आपने समय समय पर संविदा कर्मियों की आवाज़ इस मंच से उठाई है और शासन प्रशासन को चेताया है, लेकिन स्थिति जस की तस नज़र आती है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। मान्यवर जी, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सो रहा है। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। समय समय पर आपके द्वारा समाचार पत्रों में सब जगह मैंने आवाज़ उठाई कि अजमेर शहर में जितने भी ठेके पे संविदा पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको समय पे भुगतान नहीं होता, नाम मात्र का भुगतान होता है। 12,000 रुपये आप सिग्नेचर कराते हो, देते 6,000 रुपये हो। उसी को लेकर अब आज अजमेर में देख लीजिए आप, सफाई कर्मी 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड के अंदर सारे सफाई कर्मी जो अस्थायी सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। 4 दिन से अजमेर शहर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आप पीछे चले जाइए, कोरोना के अंदर इन्हीं सफाई कर्मियों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, रीढ़ की हड्डी थे, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सबने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, साफे पहनाए, परंतु आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। उनको जो उनकी मांग है 16,000 रुपये तनख्वाह, वास्तव में 16,000 रुपये मिलनी चाहिए, आज 6,200 रुपये मात्र उनको दिए जाते हैं ठेकेदार द्वारा। और ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में किसी भी विभाग में आप चले जाए, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, एडीए हो, नगर निगम हो, जहां पर भी सफाई कर्मी या ठेके पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको समय पर वेतन कभी नहीं मिलता। एक एक रुपए के लिए मोहताज। या 6,000 7,000 रुपये अंदर मिलता है क्या? अधिकारियों को 1.5 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, परंतु इनको 6,000 7,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 2 3 महीने के अंदर मिलते हैं, कट पिट के मिलते हैं। ठेकेदार से पूछो तो कहता है कि बिल पास नहीं हुआ, बिल वाला कहता हमने दे दिया। अब इनमें ऐसा गठजोड़ है अधिकारियों में और ठेकेदार में। ठेकेदार कहता है बिना लिए दिए उनका बिल पास नहीं होता, और वास्तव में सत्य है कि अगर ठेकेदार का बिल जब ही पास होगा जब तक वह ऑफिस में भेंट पूजा नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए, इनको कर्मचारी नाम मात्र के हैं। हर सब वार्ड के अंदर स्थिति बद से बदतर हो गई अजमेर शहर की। किसी भी वार्ड में चले जाओ, मुख्य सड़कों पे चले जाओ, आपको गंदगी के अंबार लगे हुए पड़ेंगे। प्रशासन ने अभी तक इनके बीच में आकर के उच्च अधिकारियों ने, संबंधित विभाग के नेताओं ने, मंत्रियों ने या जो भी अफसर है उन्होंने आके इनका पक्ष नहीं जाना। यही अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं हर जगह। इनके बीच में आना चाहिए, इनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उनको अविलंब मानना चाहिए, जिससे अजमेर की जो जनता परेशान हो रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। जल्दी अगर उसको नहीं हटाया गया तो मौसमी बीमारी फैल जाएगी। और आप देख लीजिए, घरों के अंदर 4-4 दिन से टेम्पो नहीं आए हैं, डोर टू डोर कचरा उठाने वाला, घरों के अंदर कचरे इकट्ठे हो रखे हैं। अब वो कचरा बाहर डाल रहे हैं, गलियों में कचरा दिख रहा है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन अभी तक इनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई है, बीच का रास्ता नहीं निकाला। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे इनको और जल्दी राहत मिले। और जब तक आप 16,000 नहीं करते, कम से कम 12,000 रुपये प्रति माह की ये घोषणा तो करें, जिससे इनको एक अच्छा यापन मिले। कहाँ गई आपकी योजना कि कुशल और अकुशल मजदूरों को, कि अकुशल मजदूर है उनकी रेट अलग और कुशल मजदूर है वो भी आप लोगों ने हटा दिया। परंतु आज स्थिति बहुत भयानक हो गई है। अजमेर शहर पूरा गंदगी का ढेर बना हुआ है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। इस पे प्रशासन ध्यान दे। कृपा करके जो ठेकेदार जो आदमी बताता है कि 12 है और लिस्ट पहुंचा था 15-20 आदमी की, वो आदमी ये अलग है, कोई इनके अंदर दिक्कत हो रही है। आदमी की लिस्ट है 12 और पेमेंट लेते हैं 20 आदमी का ये लोग। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। हर वार्ड की है, ये मैं ही नहीं कह रहा, आप आम जनता से पूछ लो कि हमारी सफाई नहीं होती, जबकि आदमी आप लगाते हो 15 और उठाते हो 25 का भुगतान। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन सा आदमी कितना काम कर रहा है। फिजिकली आकर देखो आप रिकॉर्ड के अंदर, तो आप 25 का भुगतान उठा रहे हो और वार्ड के अंदर 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये 15 का जो गोलमाल है उसकी जांच होनी चाहिए। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को, स्वायत्त शासन मंत्री को, जिलाधीश महोदय को और संभागीय आयुक्त को और नगर निगम आयुक्त को ये पत्र लिखा है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इनको कम से कम 16,000 नहीं तो अभी 12,000 रुपए भुगतान किया जाए मासिक, और वो भी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच के अंदर पूरा भुगतान हो, जिससे ये अपना जीवन यापन थोड़ा अच्छे से चला सकें। 16,000 तो इनकी प्रायोरिटी है। मैं भी खुद कहता हूँ 16,000 से आजकल क्या होगा, इनको तो आज अधिकारियों को तो 1-1, 1.5, 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और इनको मिलता है क्या 6-7 हज़ार। तो 16,000 रुपये मिलनी चाहिए। जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, 12,000 रुपये आज से ही इनके चालू कर देना चाहिए, जिससे इनको आराम मिले। इनकी जाँच कराई जाए ठेकेदारों की।
ये जांच का तो मैंने कह दिया, बिल्कुल जांच का लेटर भी लिख दिया मैंने, मेल भी कर दिया स्वास्थ्य शासन मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। आपने जो ये आज मुद्दा उठाया है, लेकिन जब हम देखते हैं श्रम विभाग और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो संबंधित विभाग या जो अधिकारी है क्या सोए हुए हैं या ये गाइडलाइन को ताक में रख रखा है? यार भाई साहब, मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूछता हूँ, अजमेर की जनता से श्रम विभाग है कहाँ पे अजमेर के अंदर? किसी ने कोई डिपार्टमेंट देखा क्या? श्रम विभाग तो नाम मात्र का है, मजे ले रहे हैं, वो तो जिंदगी के अपने तनख्वाह उठा रहे हैं। श्रम विभाग का है ये वास्तव में हर चीज के अंदर श्रम एक्ट बना हुआ है कि भाई आपको 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं करनी सर, है ना। उसके बाद सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलेगा। इनको ना तो अवकाश मिलता है, ना 8 घंटे सुबह शाम 24 घंटे काम करते रहते हैं, कोई घंटों की लिमिट नहीं है। प्रशासन जो श्रम विभाग है आके कभी रजिस्टर चेक तो करें कि कितने जने काम कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है, परंतु कुछ नहीं। ईपीएफ है, पीएफ कितना मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है इनको। बस आते हैं श्रम विभाग का, तो मैं कह रहा हूं अजमेर में लोगों को पता ही नहीं होगा श्रम विभाग भी कुछ होता है। श्रम विभाग अगर आवे और सब डिपार्टमेंट का अच्छे से कड़ाई से निरीक्षण करे तो भाई साहब सबको अच्छे से सरकारी ये जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी है ना, ये बड़े खुश जाए कि भाई हमारे लिए को भी हमारा के लिए कोई तो विभाग है जो बोलने वाला है। परंतु श्रम विभाग सोया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आदमी कितना श्रम कर रहा है, उसको उतना भुगतान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, परंतु श्रम विभाग है ही नहीं अजमेर में। चलिए, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जिसके लिए वाल्मीकि समाज और इससे संबंधित जो कर्मचारी है वो आपका आभार प्रकट करेंगे भरपूर, और इनकी समस्याओं का निराकरण होगा और संबंधित विभाग इस पे कार्रवाई करेगा। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।